वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ from each other in the physical or chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism. Compounds have the same molecular formula but have differ in the physical or chemical properties is called isomers and the phenomenon is called isomerism. In other words, we can say when two or more compounds having different physical or chemical properties but represented by the same molecular formula is called isomers. आइसोमेरिज्म का मतलब ये शब्द बना है आइसो प्लस मर प्लस इज्म, तीन टुकड़े हैं इसके। आइसो माने सेम, मर माने यूनिट और इज्म माने घटना, इवेंट। सेम यूनिट अर्थात ऐसे कंपाउंड्स जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर में हो। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं? समावयवता। सम धन अवयव धनता, सम बराबर सेम, अवयव माने कंपोनेंट, समान कंपोनेंट हूं, समान घटक हूं और उनके कारण। तो परिभाषा जो इसकी डेफिनेशन है वो यही कहती है compounds having same molecular formula but difference in their physical or chemical properties are known as isomers. एक मिस्टर श्याम थे। देयर वाज ए मिस्टर श्याम। इनके 3 बच्चे थे। दे हैव 3 चाइल्ड्स। राम, घनश्याम एंड रूबी। ये 3 बच्चे थे इनके। इन्होंने क्या किया, अपने तीनों बच्चों को 10 लाख रुपए, 100 टन स्टील, 10 मीट्रिक टन कंक्रीट, 10,000 बैग ऑफ सीमेंट, 1 लाख ब्रेक्स मतलब ईंट, 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। इतना आइटम प्रति बच्चे मतलब तीनों बच्चों को दे दिया। तो आप लोग विचार कीजिए, क्यों दिया? मकान बनवाने के लिए। तो क्या तीनों बच्चों का मकान सेम बनेगा? क्वेश्चन हमारे सामने आता नहीं। ये सारे मकान सेम नहीं होंगे, इनमें डिफरेंस होगा। और जब डिफरेंस होगा तो इनके जो कंपोनेंट लगे हैं वो सेम है, अवयव सेम है।
जो भी मटेरियल लगा है वो सेम है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग हैं। तो इन तीनों मकानों को हम लोग कहेंगे आइसोमर्स। These three homes are isomers। क्यों? क्योंकि लागत या कंपोनेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द होम इज सेम। इसलिए मान लीजिए आपको 5 सी दे दिए गए, C5H12। ये एक एल्केन है, फार्मूला किसका है? पेंटेन का। ये नॉर्मल एक पेंटेन है, 5 कार्बन है, पेंटेन है। अब इन 5 कार्बन को हम डिफरेंट तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये जब डिसाइड हुआ तो ये आपका आया नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए। इसी को हमने थोड़ा अलग करके दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइसोपेंटेन। क्या है ये? आइसोपेंटेन। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और चेंज किया तो ये क्या हो गया? नियोपेंटेन। अब तीनों कंपाउंड, मान लीजिए A, B और C, ये 3 कंपाउंड हैं। तीनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 कार्बन एटम्स हैं तीनों कंपाउंड्स, बट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये तीनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। क्या है? इनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। या हम ये कह सकते हैं कि नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन को हम एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन इन द फार्मूला बाय द फार्मूला ऑफ C5H12 से हम व्यक्त कर सकते हैं। था कि जब समान अणुसूत्र से, हिंदी में परिभाषा क्या हुई आइसोमर की? समवर्ता या समान अणुसूत्र से निर्मित, क्या परिभाषा हुई? समान अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनके भौतिक या रासायनिक होता है, समावयवीय यौगिक कहलाते।
compounds formed by the same molecular formula having difference in their physical or chemical properties are called isomers. आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? When the compounds having same molecular formula, but difference in their structure are known as structural isomers, and phenomenon is called structural isomerism. And compounds having same molecular formula but difference in their stereo, मतलब spatial arrangements of the molecule present in that compound is called stereoisomerism. हिंदी में समान अणुसूत्र से निर्मित यौगिक, समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनकी संरचना में भिन्नता के कारण होता है, संरचना में भिन्नता के कारण होता है, ऐसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयवी या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्मर्स कहते हैं। संरचनात्मक समावयवी। और समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनके अणुओं के या परमाणुओं के त्रिविमीय आकाश में भिन्नता के कारण होता है, तो उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता, समावयवता आइसोमेरिज्म या समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हिंदी में संरचनात्मक समावयवता। परिभाषा क्या हो गई? Two or more compounds having same molecular formula but have difference in their structure. Difference in their structure are called structural isomers, and the phenomenon is called structural isomerism. दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, समान अणुसूत्र से निर्मित दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनकी संरचना के कारण होता है, ऐसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयवी और उनके इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते। समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनकी संरचना
के कारण होता है, संरचनात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इन यौगिकों के गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार की। पहली है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथी है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। पांचवी है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। और छठी है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समवैधता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म may be classified into 6 categories. First is chain isomerism, second is position isomerism, third is functional isomerism, fourth is metamerism, fifth is tautomerism, and sixth is ring chain. हिंदी में श्रृंखला समवैधता, श्रृंखला समवैधता। दूसरी स्थान समवैधता, स्थान समवैधता। चौथी क्रियात्मक समवैधता। तीसरी क्रियात्मक, चौथी मध्यावयवता। पांचवी चलावयवता और छठी वलय श्रृंखला समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता। ये 6 प्रकार होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, पांचवा टाटोमेरिज्म और छठा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं संरचनात्मक समवैधता के पहले भाग चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। हिंदी में श्रृंखला समवैधता। चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला। समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल साइड चेन के कारण होता है, कार्बन की जो चैन है, पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, उनके कारण होता है, तो ऐसे समावयवियों को हम श्रृंखला समावयव कहते हैं। देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, but different side chains, then this is called chain isomers. समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनमें लगी श्रृंखलाओं के कारण होता है, तो ऐसी संरचनात्मक समवैधता को हम
चैन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावैधता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अभी हमने C5H12 पेंटेन ले लिया, तो इसके 3 फॉर्म हम बना सकते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। ये हमारा है नॉर्मल पेंटेन। क्या है? नॉर्मल पेंटेन, सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन। इसी में हमने CH3, CH2, CH, CH3 और CH3 कर दिया। एक साइड चेन ऊपर को निकाल दी तो ये हो गया आइसोपेंटेन। एक चेन कर दी। अगर हमने इसमें 2 चेन निकाल दी तो ये हो गया नियोपेंटेन। क्या हो गया? नियोपेंटेन। तो अब देखिए, इसमें एक स्ट्रेट चेन है, दूसरे में एक साइड चेन हो गई और तीसरे में 2 साइड चेन, और तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 H लगे हुए हैं, 5 C लगे हुए, तीनों कंपाउंड्स में A B C। तो ये तीनों कंपाउंड्स कैसे हैं? चैन आइसोमर्स है। क्या है? चैन आइसोमर्स या श्रृंखला समावेशी है। समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनकी चेन्स के कारण होता है उसे हम चैन आइसोमर्स या और इस घटना को चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावेश, स्थान समावैधता क्या है? इसमें समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल पाई बॉन्ड्स या साइड चेन की पोजीशन, साइड चेन्स पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की ग्रुप्स पोजीशन के कारण होता है, पोजीशन के कारण होता है, तो उसे हम स्थान समावैधता कहते हैं। जब समान अणुसूत्र से निर्मित यौगिकों में अंतर केवल पाई बॉन्ड्स के स्थान या पार्श्व श्रृंखलाओं के स्थान या क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण होता है, तो ऐसे समावयवियों को हम लोग स्थान समावयवी और समावैधता को स्थान समावैधता कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, C5H10 ले लिया। क्या है? पेंटीन है, ये एल्कीन है। 1 2 3 4 5। पहला हमने यहाँ एक पाई बॉन्ड लगा दिया, CH2 CH CH2 CH2 और CH3। 3 2 5 2 7 1 8 2 10 5। तो इसका नाम क्या है? पेंटीन 1। 1 नंबर पे आपका ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ये पाई बॉन्ड 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? पेंटीन 1। अब इसी जगह अगर हम इस पाई बॉन्ड को दूसरी पोजीशन पर लगा दें,
3 2 5 1 6 1 7 3 10। तो ये हो गया पेंटीन 2 पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है केवल पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसलिए इसको हम पोजीशन आइसोमेरी कहते हैं। इसी जगह पे अगर हम ये कर देते कि C6 C5H12O एक ही ले लें, तो इसका फार्मूला जब बनाएंगे 2 3 4 5 OH CH2 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 और CH3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 और 1 2 और 5, इसमें यही C5H12O लगा हुआ है। इसका नाम है पेंटेनॉल 1। अब इसी को हम अगर ये लिख दें CH3 CH2 CH2 CH CH3OH 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेनॉल 2। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा है ये पहली पोजीशन पे लगा है और इसमें ये दूसरी पोजीशन पे लगा है। केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, पहली पोजीशन पे और दूसरी पोजीशन पे। तो ऐसे समावयवियों को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनकी फंक्शनल ग्रुप या पाई बॉन्ड के स्थान में भिन्नता के कारण होता है, या इसकी जगह हम कोई CH3 या कोई पार श्रृंखला लगा देते उसकी पोजीशन में, मतलब पोजीशन में अंतर के कारण उनमें जब डिफरेंस आता है तो उसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनके क्रियात्मक समूह के कारण होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स चेंज बाय द फंक्शनल ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप, so these are known as functional isomerism। देखिए जैसे एक हमने फॉर्मूला ले लिया C5H10O, ये ले लिया। अब इसको जब लेके चलेंगे तो CH3 CH2 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 और ये 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 1 2 3 4 5 और 1 ये लगा हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेनल। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, 3 2 5 2 7 3 10 5 C और 1 यही फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। अब ये ग्रुप जो लगा है ये कौन सा है? ये कीटोन है और नाम क्या है इसका? पेंटेनोन। तो अब केवल समान अणुसूत्र का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप, देन दीज आर कॉल्ड functional isomerism. Compounds having same molecular formula but differ in their functional group is known as functional isomerism. Metamerism.
मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि जो मध्य में फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप लगा हुआ है वो अपना स्थान मध्य में ही चेंज कर लेगा। जैसे CH3 CH2 O CH2 CH3 ईथर है। ये क्या नाम है इसका? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर या इसी को बोलते हैं इथॉक्सी एथेन। ये है, दोनों तरफ बराबर लगे हुए। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया हमने। ये जो ग्रुप है ये बीच में ही, किनारे पर नहीं जाएगा, बीच में ही अपना कर लेगा CH3 और इसने क्या किया CH2 O CH3। तो इसका नाम मिथिल प्रोपिल ईथर या मेथॉक्सी प्रोपेन। कहाँ घूमा? बीच में ही ये घूम रहा है, इधर से उधर हो रहा है, मध्य में ही शिफ्टिंग हो रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम मध्यावयवीय यौगिक कहते हैं या मेटामर्स कहते हैं और इस फिनोमिनन को हम लोग मध्यावयवता कहते हैं। Compounds having same molecular formula, but and only difference is that the position changes in the mid of chain, कार्बन चेन। कार्बन चेन के मध्य में उसकी पोजीशन में परिवर्तन होता है, तो उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और पांचवी है टाटोमेरिज्म। इसको हिंदी में चलावयवता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरली ये ज़्यादातर पूछी जाती है इंटरमीडिएट और BSc के एग्जाम में। क्या है? जैसा कि नाम से लग रहा है चला, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार चलती रहती है, मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। established between two forms या टू कंपाउंड्स। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्य, एस्टैब्लिश माने स्थापित हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग, एक एग्जांपल है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। कीटो इनोल चला बढ़ता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बीच when compounds having same molecular formula but difference due to established dynamic equilibrium between two compounds to form different is known as टाटोमेरिज्म। कैसी होती डायनेमिक इक्विलिब्रियम? देखिए, इसमें इस तरीके से कंपाउंड होगा, इस तरीके से एक कंपाउंड है, इस तरह से कोई कंपाउंड होगा, और जो पाई बॉन्ड है ये डिलोकलाइज्ड हो जाएगा चेंजमेंट, इसमें इनके बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है इस तरीके से।
मान लीजिए यहाँ एच लगा हुआ है, यहाँ एच लगा हुआ है, यहाँ एच। इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा। तो अब ये फॉर्म जो है ये कीटो फॉर्म है, कीटोन ग्रुप लगा है, कीटो फॉर्म है ये। और ये डबल बॉन्ड और ऑल इनॉल फॉर्म है। और ये एक दूसरे में बदलते रह सकते हैं, अर्थात जब ये इधर को हो जाएगा तो ये और ये वाला बांड इधर आ जाएगा, ये वाला बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, और ये वाला बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा। एक दूसरे में पाई बांड के डिलोकलाइजेशन के कारण कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म या चला वैरता। समान अणुसूत्र से निर्मित यौगिकों में अंतर जब केवल पाई बॉन्ड्स के रोटेशन के कारण उनके फॉर्म या उनके फंक्शनल ग्रुप में बदलाव हो जाता है तो उसे हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। अब इसमें जो छठा प्रकार है नंबर है वो है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म मतलब वलय और श्रृंखला समान। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि वलय और श्रृंखला मतलब रिंग और चैन में कन्वर्ट होता है। समान अणुसूत्र से निर्मित ऐसे यौगिक जिनमें अंतर केवल उनके रिंग और चैन फॉर्म के कारण होने के कारण होता है उसे हम रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे हमने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 और इसी को हम ले सकते हैं CH2 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 और CH2 हेक्सीन 1 और साइक्लोहेक्सेन। क्या डिफरेंस है? फार्मूला तो कार्बन के 6 हैं, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 HK12। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 2 6 12 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग वलय श्रृंखला समावेवी या रिंग चैन आइसोमर्स और फिनामिना को हम रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ला क्या थी? आइसोमेरिज्म समावयता। समावयता दो प्रकार की, पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समान अणुसूत्र से निर्मित यौगिकों में अंतर केवल उनकी संरचना में भिन्नता के कारण होता है, और स्टीरियो समान अणुसूत्र से निर्मित यौगिकों में अंतर केवल उनके त्रिविमीय विन्यास या स्पेशियल अरेंजमेंट में होने के कारण होता है। ये 6 प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6। पहली थी चैन आइसोमेरिज्म, दूसरी थी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथी थी मेटामेरिज्म, पांचवी थी टाटोमेरिज्म
और छठी थी रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 6 प्रकार। स्टीरियो के 2 प्रकार हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने इसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे पार्ट और क्या होती है इसके बारे में बताया। धन्यवाद।